ये अमाल की किताब है, नंबर 2। ठीक है। अमाल की किताब अजीम मिशन की अमली तस्वीर है। मुझे आपको खुदा की तरफ से मिलने वाले अपने अहकामात याद दिलाने दे। रोन, जब तुम दुनिया से बात करो तो उन्हें बताओ कि मैंने यसू को भेजा है। कुलिसिया रो अलकुद्स भेजा है, क्योंकि दुनिया रो अलकुद्स नहीं करती, सिर्फ ईमान वाला कर सकता है। ज़ाती तौर पर ये सब के लिए अहकामात। दुनिया को यसू की मनादी करो, कुलिसिया को रू अलकुद्स की। दुनिया के लोगों को रू अलकुद्स के बारे में मत बताओ, क्योंकि दुनिया रू अलकुद्स को कबूल नहीं कर सकती। उसने कहा सिर्फ एक ईमान वाला ही कर सकता है। तो ये है अमाल बाब 1। ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ? ये है, यसू ने कहा, बिल्कुल अपने उरूज से पहले, उसने कहा, यरूशलेम में ठहरो जब तक तुम्हें कुदरत से ममूर न किया जाए। अब से ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि तुम रू अलकुद्स से वापस समा पाओगे। हाँ, ये 10 दिन बाद हुआ था। उन्होंने इंतजार किया और उन्हें मिल गया। अच्छा, अमाल 2:4 में ठीक है लिखा है, मुझे अमाल 2 पसंद है। इसमें लिखा है, वो सब एक दिल और एक जगह पर जमा थे। सबके साथ इत्तेहाद में होना, हम सबका एक होना, इस जैसी कोई बात नहीं, इस जैसी कोई चीज नहीं। ये रूह में भी एक बड़ा खुला दरवाजा है। इस मकाम तक पहुंचना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई बहुत ज्यादा राय रखने वाला और खुद गर्ज होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जानते हैं, अगर आप किसी चर्च ईमान वालों के गिरोह का हिस्सा हैं, तो कोशिश करें, जिदोजहद करें, एक होने के लिए मुकाबला करें, सब एक साथ। ठीक है, मैं वाकई आपको उसकी तरगीब देता हूं कि आप ऐसा करें। यह खुदावंद की जियारत के लिए एक बड़ा खुला दरवाजा है। अब जानते हैं कि भाइयों का इत्तेहाद में रहना कितना अच्छा और खुशगवार है। ये इस तेल की तरह है जो हारून के चेहरे और उसकी दाढ़ी और हर चीज के नीचे चला गया था। मसीह के जिस्म की तरह ये सिर्फ बहती है। तेल, रूह अलकुद्स। वो सब रूह अलकुद्स से भर गए और जबानें बोलने लगे। वो जिस किस्म की जबानों से बात कर रहे थे, इसे ग्लॉसविलिया कहा जाता है। उसका मतलब है कि दूसरी जबानों में बात करें जो वो नहीं जानते, और दूसरे लोगों ने इसे सुना। ग्लॉसविलिया जबानों की सिर्फ एक किस्म है। एक करनथियों 14। ये 7-8 मुख्तलिफ किस्म की जबानों और उनके मुख्तलिफ मकासद के बारे में बात करता है। ये सिर्फ ग्लॉसविलिया ही नहीं है, सिर्फ यही एक चीज नहीं है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, इन सब लोगों ने खुशखबरी सुनी जो हर जगह से आए थे। हम उसे डायस्पोरा कहते हैं। अब जानते हैं, जैसे कि यहूदियों की तकसीम जो पूरे रूमी सल्तनत में फैले हुए थे, तो वो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने वहीं यरूशलेम में रूह अल-कुद्स के वक्त की ताजगी और बेदारी का तजुर्बा किया। हम 1 मिनट में इसमें दाखिल होने जा रहे हैं। और वो चले गए। ठीक है, इन सब का पीछा करने में एक आज़ा का सामना करना पड़ा, मुझे यकीन है। लेकिन वो सब चले गए और चले गए। चुनांचे खुशखबरी हर जगह फैल गई। इनकी आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। ठीक है, कुछ और के लिए वापस आओ। मैं ताजगी के इस वक्त के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आमीन।